नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज SSRF। SSRF क्या है? SSRF पे हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज SSRF। तो SSRF का फुल फॉर्म है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये जो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी मीन्स SSRF है, ये वेब सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी मीन्स ये वेब एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटी पाई जाती है। तो चलिए इसे अच्छे से या फिर बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स में आप जैसे चूज कर लीजिए इनपुट पैरामीटर या फिर बोल सकते हैं कि इनपुट URL। तो इनपुट URL जो है वो डायरेक्ट इंटरनल सिस्टम में जाके डाटा को फेच कर सकता है। तो इससे अटैकर को क्या फ़ायदा है या फिर बोल सकते हैं कि इससे हैकर्स को क्या फ़ायदा है। तो जो हैकर्स है वो इस URL को मैनिपुलेट करके बैकएंड में जाके वो जो इंफॉर्मेशन उसको नहीं लेनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन वो ले लेता है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं और डीपली इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी पोर्ट्स फिगर पे आप ये लैब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लेते हैं बर्प सूट। तो बर्प सूट हमें वेब सिक्योरिटी जांचने में मदद करता है। तो आ जाते हैं पुट्स फिगर के ऊपर। तो पुट्स फिगर के ऊपर आपको सबसे पहले जाना है एकेडमी को क्लिक करके आपको जाना है ऑल कंटेंट को क्लिक करके आपको जाना है ऑल टॉपिक्स के ऊपर। तो ऑल टॉपिक्स में आपको व्हाट इज SSRF के ऊपर लैब मिल जाएंगे। अगर आपको थ्योरी जानना है तो यहाँ पे थ्योरी के जरिए भी आप SSRF को और डीपली जान सकते हैं, उसकी थ्योरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो मैं अभी जा रही हूँ लैब के अंदर। तो देख सकते हैं कि हम आ गए हैं लैब के अंदर। तो इसे करते हैं क्लिक। ओके, सो हम आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपको दिस लैब हैज़ स्टॉक चेक फ्यूचर विच फेचेस डाटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। यानी कि इस लैब में स्टॉक चेक फ्यूचर नाम का एक पैनल है। वहाँ पे आपको जो पैनल है वो इंटरनल सिस्टम में जाके डाटा को फेच करता है। तो इसे हमको सॉल्व करना होगा या फिर इसे बोल सकते हैं कि URL के जरिए हम एडमिन पेज कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जाना होगा चेंज द स्टॉक चेक URL। तो आपको यहाँ पे जो स्टॉक चेक URL है उसको चेंज करना होगा। उसको चेंज करके आपको वहाँ पे लिखना होगा लोकल होस्ट एडमिन, और फिर लोकल होस्ट एडमिन पेज पाकर आपको कार्लोस यूज़र को डिलीट करना होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं एक्सेस द लैब। ओके, तो हम आ गए हैं लैब के अंदर। यहाँ पे लैब के अंदर आपको चूज़ करना होगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम करते हैं वेब डिटेल्स के ऊपर क्लिक। तो देख सकते हैं क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है चेक स्टॉक। जो ये चेक स्टॉक फ्यूचर है ये डायरेक्ट इंटरनल सिस्टम में जाके डाटा को फेच करना है। तो इसी का हमें URL चाहिए। तो इससे पहले हम जाते हैं बर्प सूट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आके चेक स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं कि बर्प सूट के ऊपर जाते हैं तो हमें चेक स्टॉक का URL मिल गया। तो ये कोड फॉर्मेट में है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इसको जानना है कि इसमें क्या लिखा है तो आप Ctrl+Shift+U करके देखिए, तो ये डिकोड हो गया। तो यहाँ पे लिखा है नेट 8080 पोर्ट प्रोडक्ट स्टॉक चेक प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू 1 स्टोर ID 1। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो चलिए हम इसको करते हैं रिपीटर में सेंड। ओके, तो ये रिपीटर में सेंड हो गया। तो यहाँ पर हम करते हैं इंटरसेप्ट को ऑफ। तो यहाँ पे रिपीटर पे आके हमको ये करना होगा कि ये जो स्टॉक API URL है इसको चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे लोकल होस्ट एडमिन का URL डालना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको करती हूँ क्लिक और इसको करती हूँ बैकस्पेस। फिर हम चलते हैं हमारे पोर्ट्स फिगर के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट एडमिन, इस URL को कर लेती हूँ मैं कॉपी। फिर हम चलते हैं बर्प सूट के अंदर। फिर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पेस्ट। तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं हम सेंड। तो देखते हैं कि हमें एडमिन पेज ओके, सो हमें एडमिन पेज मिल चुका है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एडमिन पेज मिल चुका है और यहाँ पे यूज़र्स कार्लो एंड विनर 2 नाम के हमें यूज़र मिल चुके थे, लेकिन हमें यहाँ पे कार्लोस को ही डिलीट करने को बोला है। तो उस टास्क के अनुसार हम इस ओनली कार्लोस को ही डिलीट करते हैं। तो हम इसे डिलीट कैसे करें, तो आपको आ जाना है प्रीति के ऊपर और यहाँ पे आपको देखना है एडमिन। ओके, सो नीचे जाइए, नीचे, ठीक है। ओके, सो ये देखिए हमको मिल चुका है एडमिन और इसका हमें पाथ देखना है कि हम कार्लोस को कैसे डिलीट करें। तो ये विनर का आई थिंक हमें पाथ मिल चुका है। इसके नीचे तो देखिए सकते हैं कार्लोस का हमें पाथ मिल चुका है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, कॉपी करके फिर इसको कर लेते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पर जाके हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो देखते हैं कि हमें जो हमारा एडमिन पेज, जो हमारा कार्लोस पेज हुआ है वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव। ओके, सो ये जो हमारी लैब थी आई थिंक ये कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। सो 302 फाउंड हमें हो चुका है। तो यहाँ पर जाके यहाँ से आपको करना है रिफ्रेश। तो अभी आप देख सकते हैं, ओके थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो हमारी लैब यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे लैब की तरफ। सो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट होगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर हमें कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं लैब नंबर 2 के ऊपर। सो हम यहाँ करते हैं क्लिक। तो देख सकते हैं कि हम आ गए हैं लैब के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार हमें लैब परफॉर्म करनी है। दिस लैब हैज़ ए स्टॉक चेक फ्यूचर विच फेचेस डाटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। सो यहाँ पे लैब में स्टॉक चेक फ्यूचर नाम का एक पैनल है, उसको हम इंटरनल सिस्टम से वो डाटा को फैचेस कर रहा है। और फिर नीचे दिया गया है द सॉल्व द लैब यूज द स्टॉक चेक फंक्शनलिटी टू स्कैन द इंटरनल। यहाँ पे दिया हुआ है आईपी एड्रेस रेंज फॉर एन एडमिन इंटरफेस ऑन पोर्ट 8080, देन यूज इट टू डिलीट द यूजर कार्लो। इसका बोलने का अर्थ ये है कि स्टॉक चेक फंक्शनलिटी को स्कैन करना है फॉर दिस रेंज आईपी एड्रेस देके फॉर 8080 पोर्ट टू डिलीट द यूजर कार्लोस। तो चलिए हम इसको एक्सेस द लैब करते हैं। तो हम आ गए हैं। ओके, तो देखिए हम आ चुके हैं लैब के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक किए अभी। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे जो है चेक स्टॉक का फ्यूचर है। यहाँ पे हमें डबल से वही लैब के ज़रिए यहाँ की वही टेक्निक के ज़रिए यहाँ पे हमको परफॉर्म करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जाते हैं बर्फ शूट के ऊपर। यहाँ पे प्रोक्सी पे जाकर इंटरसेप को ऑन करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आकर हम करते हैं चेक स्टॉक। तो देखिए बर्फ शूट में आ चुका है स्टॉक API URL। हमने अभी आपको बताया कि इसको डिकोड करने का जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+Shift+U। तो देखिए यहाँ पर जो कोड में लिखा हुआ था URL वो डिकोड हो चुका है। तो इसे हम भेजते हैं रिपीटर और हमें यहाँ पे इंट्रूडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट को कर लेते हैं और फिर जाता है रिपीटर के पास। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक API URL दिया हुआ है। तो हमें इसको चेंज करके जो हमें टास्क में हमें जो URL दिया हुआ है लोकल होस्ट एडमिन का, हमें उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पोर्ट्स फिगर के अंदर,
फिर यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ से कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ जो सोल्यूशन दिख रहा है यहाँ के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। जैसे कि अभी समझिए कि चेंज द स्टॉक एपीआई पैरामीटर, तो हमें ये लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट आईपी दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई आईपी आएगी जो लास्ट का नंबर है, यहाँ पे हमें कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। हमें यही से एक ऐसे आईपी एड्रेस चूज़ करने होंगे कि जो एडमिन पेज को बिलोंग करती हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे आईपी एड्रेस है कि वो एडमिन पेज को फेच करती है। तो यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट और यहाँ पे चले जाते हैं बर्ब शूट के अंदर, यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे कर लेते हैं सेंड। तो देखते हैं कि इसका एक नंबर जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है एक, इसको डालने से हमको एडमिन पैनल मिलता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि हमने आईपी एड्रेस जो डाला उसके अनुसार हमें जो एडमिन पेज है वो नहीं मिला। तो चलिए हम इसमें डालते हैं 2, इसको कर लेते हैं 2 और यहाँ पे कर लेते हैं सेंड। देखते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पे भी हमें 500 इंटरनल सर्वर एरर नहीं मिला है। अगर यहाँ पे 200 ओके लिखा हुआ है तो वहाँ पे ही हमें एडमिन पेज मिलेगा, क्योंकि इस स्पोर्ट्स फिगर के टास्क में ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको, क्योंकि इससे तो हमें वक्त लग जाएगा, तो इससे हम चलते हैं इंट्रूडर की अंदर और इससे थोड़ा ले लेते हैं हेल्प। यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर एस, फिर यहाँ से जो है इसको कर लेते हैं बैक स्पेस और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और इसके बाद यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेलेक्ट और यहाँ पे कर लेते हैं ऐड। और यहाँ पे जो अटैक टाइप है आपको स्नैपर ही चूज़ करना होगा। फिर चलते हैं पेलोड्स के अंदर। पेलोड्स के अंदर आके आपको पेलोड्स टाइप चूज़ करना होगा, वो होगा नंबर को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम टू, तो देखिए कभी भी आईपी एड्रेस पे ओनली 255 ही रहता है, उसके आगे कोई भी नंबर आईपी एड्रेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 255 और हमें स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट अटैक। ओके, तो देख सकते हैं ओके आ गया, देख सकते हैं हमारा अटैक परफॉर्म हो रहा है। तो इससे करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्किप, यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारा अटैक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो स्टेटस दिख रहा है यहाँ पे हमें 200 फाइंड करना होगा क्योंकि 200 के अंदर ही हमें एडमिन पेज की आईपी एड्रेस मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 200 मिल चुका है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ से हमें मिल चुका है आईपी एड्रेस, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर जाकर रिपीटर में जाकर हम करते हैं इसको पेस्ट, सेंड। तो देखते हैं कि हमें एडमिन पैनल मिला कि नहीं। तो अच्छा ओके, सो देख लीजिए हमें यहाँ पे एडमिन पैनल का पेज मिल चुका है। अभी यहाँ पे हमें प्रीटी में जाकर हमें एडमिन का कार्लोस का कैसे डिलीट करना है वो पाथ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमको मिल चुका है कार्लोस का डिलीट करने का पाथ। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट
और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सेंड। तो देखते हैं कि हमारी जो लैब है वो सॉल्व हुई कि नहीं। ओके, 302 फाउंड। ओके, सो देखते हैं लैब के अंदर चलते हैं। ये रही हमारी लैब। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो देख सकते हैं कि हमारी जो लैब है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो आने के बाद आपको आपकी मोबाइल डिवाइस में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।